हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 13। हम हमारे आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा कंजक्शन। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बाकी जो टाइप्स है वो कवर कर लिए थे। आज की क्लास में कंजक्शंस पे जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज कंजक्शन? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन वो है जो दो चीज़ों को मिलाए, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को या दो सेंटेंस को। एग्जाम्पल में देख लें नीचे। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के जो तीन हैं जो टाइप्स हैं मेजर, इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। सो वन बाय वन इनको देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ओके, सो कंजक्शन इन इट्स टाइप में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन इज ऑन द टॉप। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूजुअली लिंक्स एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास। सेम क्लास के जो एक दूसरे से मिलते जुलते एलिमेंट्स होंगे उनको जो कोऑर्डिनेट हो कंजक्शन होगा वो मिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट कनेक्ट्स नाउन विथ नाउन्स, मतलब नाउन को नाउन से, एडवर्ब को एडवर्ब से, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर एंड, बट, फॉर, आर, नॉर, आल्सो, ईदर, और, नेदर, नॉर। और भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, जॉन एंड जॉली आर फ्रेंड्स। जॉन और जॉली दोनों क्या है? दोनों नाउन है। टू नाउन्स आर जस्ट गेटिंग जॉइनेशन, मतलब दोनों ज्वाइन, मतलब दो नाउन ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें धीरे और सुस्ती से चला, तो ये दो एडवर्ब्स को मिला रहा है, ठीक है, एंड लेजीली। इसमें देखें ये जो है दो एडवर्ब्स को मिला रहा है, स्लोली एंड लेजीली, बोथ आर एडवर्ब्स। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूजुअली लिंक्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट जो है वो सेम एलिमेंट्स को जो मिलाता है। इसके भी कुछ काइंड्स हैं। क्यूमुलेटिव आर कॉपुलेटिव कंजक्शन, एडवर्स्टिंग कंजक्शन, डिसजंक्टिव आर अल्टरनेटिव कंजक्शंस, रिलेटिव कंजक्शंस। क्यूमुलेटिव आर कॉपुलेटिव कंजक्शंस में मेरिली एड वन एलिमेंट टू अदर, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाता है। जैसे इसमें जो मिसाल है इसकी, एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी इसके मिसाल में आ जाते हैं। आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट स्क्रॉल अप। अभी आप देख सकते हैं, जॉन राइट्स बुक एंड सी जे प्रिंट्स देम। जॉन ने बुक लिखा और सीजे ने इसको प्रिंट किया। जैकी गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। जैकी उठा और बाथरूम चला गया। एंड जो है वो सेंटेंस को मिला रहा है। एडवर्सेटिव कंजक्शंस पे, एडवर्सेटिव कंजक्शन लिंक अपोजिट स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट होगी उसको एडवर्सेटिव मिलाएगा। जैसे कि बट, स्टिल, येट, वेयर एज, वाइल, नेवरथलेस, etc इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल। द स्ट्रिंग इज थिन बट इट इज स्ट्रॉन्ग। जो डोरी है वो मतलब थोड़ी पतली है बट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बट क्या काम कर रहा है? बट इनको मिला रहे हैं सेंटेंस को। द स्टोरी इज स्ट्रेंज ये ट्रू। जो स्टोरी है वो अनसुनी है बट है तो मतलब सच्ची। उसके बाद हम जाएंगे डिसजंक्टिव पे और अल्टरनेटिव कंजक्शन। कंजक्शन विच प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव्स कॉल्ड डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल में देखें, आर, इधर, इधर और, नीदर नॉर, नीदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, etc। एग्जाम्पल में देखें, ग्रेप्स आर इधर ग्रीन और रेड। या हमारे जो ग्रेप्स होंगे वो ग्रीन होंगे या तो रेड होंगे, मतलब कि एक होगा, मतलब ये होगा या ये होगा, मतलब ये चीज़ या ये चीज़, दोनों में से कोई एक। जैसे आप लोगों ने अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो आपने और पढ़ा होगा, ठीक है, और गेट, दिस और दिस, ये या ये। सो वी विल गो टू रिवर आर स्टे एट होम। या तो हम दरिया पे जाएंगे या तो हम घर रहेंगे, मतलब ये जाएंगे या घर रहेंगे। इसमें दो चीजें, दो बातें कर रहा है।
नेदर ही नॉर इज वाइफ एंजॉय द पिकनिक। ना ही इसने ना ही उसकी वाइफ ने पिकनिक को एंजॉय किया। ना ही इसने ना ही उसकी वाइफ ने, मतलब दोनों की बात हो रही है। सो दिस इज अल्टरनेटिव आर डिसजंक्टिव कंजक्शन। ओके, अभी इलेटिव कंजक्शंस को देखेंगे। इलेटिव कंजक्शंस शोज रिजल्ट आर लॉजिकल जजमेंट। ये किसी भी चीज को जजमेंट करने के लिए यूज होता है। सो देयर हैंड्स दस बिकॉज एज फॉर ETC इसके जो होंगे एग्जाम्पल्स। somebody has come far, I have heard a knock at the door। कोई दरवाजे पे आया, मैंने उसका नॉक का, उसका जो बजने का आवाज सुना। he was ill so he did not go to college। ये बीमार था इसलिए ये कॉलेज नहीं गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मतलब लॉजिकली बात हो रही है, ये बीमार था सो इसलिए ये कॉलेज नहीं गया। अभी हम आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन पे, जो सेकंड टाइप है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को एज अ सबऑर्डिनेट क्लास ले सकते हैं। इट लिंक्स द सबऑर्डिनेट क्लासेस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। जो आजाद क्लासें होंगी ना, उनसे ये कनेक्ट करवाएगा सबऑर्डिनेट को। ये इसके एग्जांपल है आफ्टर, ऑल्दो, एज, एज इफ, अलोंगसाइड, एज मच। ये आप लोग देख सकते हो डिफरेंट सारे जो भी हैं। और सबऑर्डिनेट द फ्रेज दैट आर यूज्ड कंजक्शन आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन। और जो फ्रेजेस होते हैं जो कंजक्शन में यूज होते हैं उसको कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कंजक्शंस को मिला के बनते हैं तो वो कंपाउंड हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, एक कंजक्शन से ज्यादा होंगे तो वो कंपाउंड कहलाएंगे, तो वो कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी जो हमारा होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।